आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ अरबी के पत्ते की बहुत ही यूनिक सी सब्जी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है और बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, अरबी के पत्ते को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और जो ऊपर का इसका डंठल होता है ना, उसको हम काट के निकाल देंगे। और बस पत्तियों को हम लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। तो पत्ती जब छोटी होती है ना, तो इसको रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी ना, जिससे आपको इसे रोल भी नहीं करना पड़ेगा, तेल भी कम लगेगा और ये कम से कम समय में बन के तैयार भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पत्तियों को इस तरीके से बारीक काट लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी की पत्तियों को भी काट के रखेंगे साइड में। अब हम लेंगे 18 से 20 लहसुन की कलियां, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 8 लाल मिर्च मैंने ले लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये पिस चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और रखेंगे इसे साइड में। अब हम ले लेंगे अरबी के पत्ते को, उसमें डालेंगे आधी कटोरी बेसन और 1.5 बड़ा चम्मच जो पेस्ट हमने बना के रखा था उसमें से, और 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा मैंने इसमें डाला है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 3/4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर इसमें डाला है। और इसे हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन मुझे कम लग रहा था तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें बेसन और डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जैसे आटा गूंथते हैं ना, पूरा इकट्ठा कर लेते हैं, उसी तरीके का हमें करना है। क्योंकि इसका हमें एक रोल जैसा बनाना है ना, तो बिल्कुल आप इस तरीके से इसे मसल लें ताकि बहुत अच्छे से ये रोल बन जाए। रोल करने के बाद इसे हम चिपटा कर लेंगे। बाकी जो है ना, उसका भी हमें ऐसे ही रोल करके चिपटा करके रख लेना है। तो यहाँ देखिए कितना आसान है इसे बनाना। और इतनी छोटी पत्तियों को अगर हम फोल्ड करने जाएंगे ना, तो कितना मुश्किल होता है, आपको पता ही होगा। अब हम भगोने में रखेंगे पानी। पानी जब उबलने लगेगा ना, तो उस पर इस तरीके का छन्नी वाला जो बर्तन होता है उसको रखेंगे। थोड़ा सा इस पर हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है, इसमें इसको रखेंगे। और 2 टमाटर मैं यहाँ पे हल्का सा इसमें कट का निशान लगा के रख रही हूँ। इसे कवर करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे और 5 मिनट के लिए फिर इसे हम कवर करके ऐसे ही पकने देंगे। टोटल 10 मिनट लगेंगे इसको बनने में। 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ चेक कर लें आप चाकू से। देखिए इसमें बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। अगर चिपके ना, तो थोड़ी देर के लिए आप इसे और पकने दें। तो यहाँ पे टमाटर मैंने निकाल लिया है। इसके छिलकों को हम निकाल लेंगे और टमाटर को रखेंगे अब हम साइड में। इसकी में ज़रूरत बाद में पड़ेगी। और यहाँ जो अरबी के पत्ते हैं ना, उसको हम इस तरीके से, जैसे पनीर वगैरह कट करते हैं ना, तो बड़े छोटे जैसे भी पीस आपको बनाने हो ना, बिल्कुल आप उस तरीके से काट लें। तो यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ। अब हम पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे तेल और इसमें इसको जितना भी एक बार में आ जाए ना, उतना आप डाल लें। एक साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद इसे हम पलट लेंगे। इसी तरीके से उलट पलट के हमें दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे अब हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी जो पीसेस है ना, उसको भी हमें फ्राई करना है। थोड़ा तेल कम लगे ना, तो आप तेल थोड़ा फिर से डाल लें और इसे अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। जितने भी पीसेस थे ना, 2 बैच में फ्राई हो गए थे। देखिए कितना सॉफ्ट ये बनके तैयार हुआ है। अब इसे हम रखेंगे साइड में, बनाएंगे इसकी ग्रेवी। इसके लिए लेंगे हम एक मिक्सिंग जार, उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच राई और इसे हम पीस लेंगे। राई में आप पानी डाल के ना पीसें, क्योंकि पानी अगर डाल देंगे इसमें ना, तो ये बारीक नहीं होगा। तो बस इस तरीके से पीसने के बाद इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा सा प्याज मैंने ले लिया था, इसको हम काट के डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से एकदम बारीक पेस्ट हमें बना के रख लेना है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, 1/4 मेथी, सरसों और प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद जो लहसुन, मिर्ची और जीरे का पेस्ट बना है उसको डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे हम भून लेंगे। इसमें मैं आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। टमाटर जो हमने रखे ना छिलके निकाल के, उसको भी हम यहीं डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और इसे अच्छे से हम भुनेंगे। इसे ढक देंगे करीब 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए मसाले से अच्छे से तेल आपको दिख रहा है, मतलब मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे गरम करके पानी। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये अच्छे से उबलने लगेगा ना, तब इसमें हम डालेंगे 2 खटाई। खटाई ना होना तो आप आमचूर पाउडर डालें। टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। जो पीसेस फ्राई करके रखे हैं उसको डालेंगे और इसे हम कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। लगभग 3 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था और देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है। ग्रेवी इसकी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और ये हमारी सब्जी ना अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है। तो आप ही सोचिए खाने में ये कितना अच्छा होगा। तो प्लीज़ आप एक बार ना इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा।
आप इसे चावल या रोटी जो भी आपका पसंदीदा हो ना, आप उसके साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं ना तो पेज को फॉलो करें। थैंक यू।